गैंगस्टर एक्ट का हथौड़ा, अब ठिकाने आएंगे होश। जेल की चक्की के चक्रव्यूह में गाजीपुर का माफिया। 3 महीने में तीसरे केस में मुख्तार को सजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा माफिया का परिवार। गाजीपुर से लखनऊ तक कुर्की वाला एक्शन। मुख्तार की बत्ती गुल। माफिया की जुर्म कथा पर पूर्ण विराम। नमस्कार। आज पूर्ण विराम में बात उस आपराधिक किरदार की जिसके अपराध के रिकॉर्ड जितने लंबे हैं उससे ज्यादा गहरे उसके सियासी सरोकार हैं। हां, यहां बात हो रही है मुख्तार अंसारी की, जिसके नाम से लोग थर्राया करते थे। उसकी रोबीली और टेढ़ी मूछें अगर सपने में आ जाए तो लोग उठकर खड़े हो जाते थे। 26 साल, जी हां 26 साल की लंबी कानूनी लड़ाई। इस दरमियान वकीलों की सैकड़ों दलीलों और 11 गवाहों की गवाही, पुलिस के द्वारा पेश किए गए तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की कड़ी सजा देकर यह साफ संदेश दे दिया है कि इस बेनाज, बेखौफ बदमाश के अब सारे अपराधों का हिसाब होगा। मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने के साथ ही पुलिस अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर भी एक्शन ले रही है। गैंगस्टर केस में मुख्तार को सजा के 2 दिन बाद ही पुलिस ने मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी की मां के नाम दर्ज 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को गाजीपुर पुलिस ने जब्त कर दिया। पुलिस ने मुख्तार के बहनोई के प्लॉट को भी कुर्क किया है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। मुख्तार अंसारी पर कानून की मार लगातार जारी है और आज गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ आकर मुख्तार अंसारी की 2 प्रॉपर्टियां जब्त की हैं। आज गाजीपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो डालीबाग इलाके में हुई है। यहां पर मुख्तार अंसारी के 2 बड़े प्लॉट चिन्हित किए गए थे, उनको सीज किया गया है। हमें इस प्लॉट में खड़े हैं जो 386 वर्ग मीटर का है और ये कुर्की का बोर्ड लगा हुआ है। ये प्लॉट मुख्तार अंसारी की माँ राबिया खातून उर्फ राबिया बेगम के नाम पर है, जिसे पुलिस ने कुर्क कर दिया है आज, और इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरा प्लॉट ठीक इसके पास में है, नज़दीक प्लॉट बना हुआ है, वो भी 250 वर्ग मीटर के आसपास का प्लॉट बना हुआ है, जिसको पुलिस ने सीज किया है, कुर्क किया है। यहाँ पर 2 प्लॉट हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर महोदय के आदेश से ये कार्रवाई की जा रही है। एक प्लाट मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून के नाम से है, दूसरा प्लाट एजाज अहमद की पत्नी फामिदा अंसारी के नाम से है। दोनों की बाजारू कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है। दोनों संपत्तियों की जब्ती करने कार्रवाई की गई। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई गाजीपुर जिला अधिकारी के निर्देश पर हुई, जिसके जरिए गाजीपुर पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है, अब क्राइम की हर उस फाइल को खोला जाएगा जिसके पन्नों में मुख्तार के गुनाह दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को अब तक 3 मामलों में सजा हो चुकी है। 2 दिन पहले ही 26 साल पुराने गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 1996 में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध 5 आपराधिक मामलों के आधार पे गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।
और विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 11 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनकी साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास वो 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से बरी किया। यूं तो गाजीपुर के कोतवाली थाने में मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर केस 26 साल पहले 1996 में दर्ज हुआ था, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए जिन 5 मामलों को आधार बनाया गया वो 1996 से भी पहले के हैं। साल 1988 में वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में हुई राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप, गाजीपुर कोतवाली में दर्ज वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, साल 1991 में वाराणसी में हुई अवधेश राय की हत्या का आरोप, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या का आरोप, 1996 में गाजीपुर में एडिशनल एसपी और 5 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का मामला। हत्या और हत्या की कोशिश के इन 5 संगीन मामलों के आधार पर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जो 11 गवाहों की हिम्मत भरी गवाही के बाद अंजाम तक पहुंचा। और अब माना जा रहा है कि गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का असर दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि मुख्तार पर दर्ज दूसरे मुकदमों से जुड़े गवाह अब हिम्मत दिखाएंगे, मुख्तार अंसारी को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल हिम्मत मिलेगी, वो तो उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनको पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है, उनको आश्वासन दिया गया है, उनकी भी समझ में आ रहा है कि वो सुरक्षित हैं। अब ये माफिया जेल में है और परेशानी में है, इसलिए अब वो सुरक्षित है। अब उनके जो गवाह हैं वो खुलकर गवाही दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि 3 केसेस में सज़ा संभव हो सकी है। पहले नरमी का रुख रहता था सरकार का। जुडिशल सिस्टम में सबसे बड़ी खामी ये थी अभी तक कि जो बहुत पावरफुल होता था एक्यूज्ड बदमाश, वो गवाहों को तोड़ लेता था और इसके कारण उनको सज़ा नहीं हो पाती थी। और ये वर्तमान में जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं वो ये ऐसे किए जा रहे हैं कि जो पावरफुल बदमाश है वो दबा रहे और वो दबा न सके गवाहों को, स्वयं दबा रहे। दरअसल गैंगस्टर केस में सजा ने मुख्तार अंसारी के लिए जेल से बाहर आने की सभी संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मुख्तार अंसारी पर दर्ज मुकदमों की लिस्ट काफी लंबी है। अंसारी पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। माना यह जा रहा है कि गैंगस्टर केस में सजा मिलने के बाद अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो उसे सजा मिली है, उसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अन्य मामलों के गवाह भी सामने आएंगे, कोर्ट तक जाएंगे और मुख्तार को उसके किए की सजा दिलाएंगे। चार राज्य, 12 जिले, 21 थाने और 52 केस, ये मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल का वो स्याह सच है जो लंबे वक्त से कोर्ट की दहलीज पर है। लेकिन अलग अलग कारणों से मुख्तार अंसारी लंबे समय से सजा से बचता रहा है। हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण, दंगा भड़काने की साजिश, अवैध वसूली, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा, गैंगस्टर, असलहों की तस्करी, इसके अलावा और भी कई मामलों में मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ पहली एफआईआर 1988 में दर्ज हुई थी। यानी कहा जा सकता है कि तकरीबन 25 सालों में 50 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज होने के बावजूद उसे अभी तक सियासी रसूख के चलते किसी भी मामले में सजा नहीं हो पाई थी। लेकिन योगी सरकार पिछले साल खासी जद्दोजहद के बाद उसे न सिर्फ पंजाब से उत्तर प्रदेश ले आई, बल्कि पिछले 3 महीने में 3 मुकदमों में सजा दिलाकर उसे बड़ा झटका भी दिया है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी पर दर्ज मुकदमों में सुनवाई में देर इसलिए हुई क्योंकि अधिकतर मामलों में पुलिस को गवाह नहीं मिले। जिन मामलों में पुलिस को गवाह मिले भी, वो बाद में मुख्तार अंसारी के डर से मुकर गए। जो पीड़ित है
वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के किसी तरह से अगर सीबीआई जांच भी करवा ले, चार्जशीट करवा ले, तो जो कोर्ट में केस चलता है निचली अदालत में, वो ट्रायल के दौरान तमाम गवाह मुकरेंगे। किसी भी बाहुबली को सज़ा होते बहुत कम देखा गया है, इस मामले में कम सज़ा होती है और इसी कारण से बढ़ावा मिलता है। अब जब बाहुबलियों को अगर सज़ा मिलेगी तो उसका मैसेज भी बड़ा होगा और ये बहुत बड़ी बात है कि उनको सजा मिली है। पूर्व डीजीपी और भाजपा सांसद ब्रजलाल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड का उदाहरण देते हैं। ब्रजलाल के मुताबिक उस वक्त करीब 500 गोलियां चली थीं, लेकिन कई गवाहों की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या के बाद गवाहों में बैठे डर से अब तक केस लंबित है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसकी गतिविधियां कई प्रदेशों में रही हैं। 59 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं और इस आदमी का इतना खौफ था कि जितनी ये घटनाएं करता था, कोई आदमी गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। एक एग्जाम्पल उसका, कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को 67 गोली मारी गई थी कृष्णानंद राय को और उनके गाड़ी पर 500 गोलियां चलाई गई थीं और 7 लोग मारे गए थे। और ऐसे केस में भी इसके डर के मारे गवाही नहीं हुई और कई गवाह संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। अब इसको 10 साल की सज़ा हो गई है। मुख्तार अपने को समझता था कि उसका कुछ नहीं होगा। साल 2003 में डीजीपी के पद से रिटायर्ड हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी एमसी द्विवेदी कहते हैं कि एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लोग गवाही देने से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये मुख्तार उसमें एक बड़े एग्जाम्पल हैं। 44-45 साल का जो इनका क्राइम का सफ़र है, पहली एफआईआर से लेकर और बाद की 59 एफआईआर के दरमियान, इनको कभी लोअर कोर्ट से सज़ा मिली ही नहीं। अभी तक 3 सजाएं उनको मिली हैं, 2 लोअर कोर्ट से, 1 लोअर कोर्ट से और उसके पहले 2 हाई कोर्ट से सज़ा मिली है। तो इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, जो साम्राज्य है माफियाओं का, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जुर्म की बुनियाद पर खड़ा मुख्तार अंसारी के डर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। हर बदलते दिन के साथ कानून का शिकंजा कस रहा है, जिसका सीधा असर मुख्तार एंड फैमिली के सियासी रसूख पर हुआ है, जिस रसूख का इस्तेमाल कर मुख्तार अपने गुनाहों की सजा से बचता रहा है। परिवार के रसूख पर पहले उनके एक भाई जो पॉलिटिक्स में भी हैं, एमपी भी रह चुके हैं, तो यहाँ तक था कि भली भांति जांच भी नहीं होने देते थे। एक बार पुलिस ने रेड कर दी थी उनके घर पर, तो उस पर बड़े जज साहब बिठाल दिए गए थे उनके प्रभाव से, और जज साहब ने पुलिस के ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी दी थी। तो ये सब काम अब हो पाना संभव नहीं होगा, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि अब जो पूरा परिवार इस मामले में डिमोरलाइज होगा कि उनके क्राइम में सपोर्ट न कर सके। बीते वक्त में मुख्तार अंसारी के हर उस नेक्सस को तोड़ा गया है जिसका इस्तेमाल माफिया मुख्तार खुद को बचाने के लिए करता था। पुलिस ने कुर्क और संपत्ति जब्ती कार्रवाई के जरिए मुख्तार अंसारी पर बड़ी आर्थिक चोट की है। मुख्तार अंसारी की अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है, जबकि 90 से ज्यादा गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 75 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। मुख्तार अंसारी इंटर स्टेट गैंग 191 का सरगना है और उसके गैंग में परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस ने अभी तक मुख्तार अंसारी के गैंग के 282 लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें से 176 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 लोग डर से कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। 5 लोगों को एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इसके अलावा 126 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। 66 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी पर दर्ज हर एक केस में हो रही कार्रवाई की डीजीपी मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। गवाहों को सुरक्षा देने की हर मुमकिन व्यवस्था की जा रही है, जिसने मुख्तार अंसारी के लिए जेल का चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और मुख्तार अंसारी पर दर्ज मुकदमों में कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन एक एक करके उसकी संपत्ति कुर्क कर रही है, तो दूसरी तरफ
ईडी ने भी अपना शिकंजा मुख्तार और उसके पूरे परिवार पर कस लिया है। मुख्तार के बेटे अब्बास को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, तो मुख्तार को कस्टडी में लेकर प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। पिछले 4 दिन से मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में है। मुख्तार अंसारी को हर उस सवाल का जवाब देना है जो उसके अवैध कारोबार से जुड़ा है, जिसकी हनक से कभी पूरा पूर्वांचल थर्रा जाता था। हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसे ईडी ने 9 दिनों की रिमांड पर लिया है और इन 9 दिनों में ईडी मुख्तार से जुड़े हुए कई राज का पर्दाफाश करेगी। दरअसल ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि साल 2005 में जेल जाने से पहले मुख्तार अंसारी ने कितनी बार विदेश यात्रा की। हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा के बीच में मुख्तार अंसारी दुबई क्यों गया था? दुबई में मुख्तार अंसारी ने किन लोगों से मुलाकात की? इसके अलावा ईडी ये भी जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी ने किन किन सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया और सरकारी संपत्तियों पर कब्जे में किन अधिकारियों की मिलीभगत रही। ईडी ये भी जानना चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी पत्नी अफशान अंसारी की क्या भूमिका थी। हालांकि पिछले 4 दिनों से मुख्तार अंसारी ईडी के हर सवाल पर चुप्पी साधे हुए है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम बाहुबली मुख्तार अंसारी को पिछले 4 दिनों से अपनी कस्टडी में रखकर लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि जांच एजेंसी को बाहुबली से अब तक कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। मुख्तार अंसारी ने अभी तक ना तो अपनी फरार पत्नी अफशान अंसारी के बारे में कोई जानकारी दी है और न ही दुबई समेत खाड़ी देशों की यात्रा के बारे में। परिवार व ससुराल की कंपनियों के गठन, बैंकों के लेन देन और सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर वेयरहाउस बनाए जाने के मामले में भी बाहुबली ने लगातार चुप्पी साधे रखी है। कहा जा सकता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी ईडी की टीम को कतई सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर मामलों में वो चुप्पी साधे रहता है या फिर बीमारी का बहाना बताकर आंख मूंद कर बैठ जाता है। एक तरफ मुख्तार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी पत्नी अफशान अंसारी फरार है, जबकि उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजिल रजा की न्यायिक हिरासत 8 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में ये आदेश दिया। अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में, जबकि सरजिल रजा प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अब 23 दिसंबर तक दोनों न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इन दोनों की गिरफ्तारी की थी। दिलचस्प बात यह है कि 23 दिसंबर को ही मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड भी खत्म होगी। तीनों को उसी दिन प्रयागराज के स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2021 महीना अप्रैल का योगी सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लेकर आई और ठीक यहीं से उसके मामलों की सुनवाई में तेजी आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों के अंदर उसके 3 मामलों में उसे सजा हो गई। 21 सितंबर को हाईकोर्ट ने जेलर को धमकी देने के मामले में उसे सजा सुनाई, तो ठीक 23 सितंबर को लखनऊ में दर्ज गैंगस्टर केस में उसे 5 साल की सजा हो गई। जेल क्या होती है या फिर जेल किसे कहते हैं, मुख्तार अंसारी को तब पता चला जब उसे 5 अप्रैल 2021 को पंजाब की रोपर जेल से यूपी की बांदा जेल लाया गया। 6 अप्रैल 2021 की सुबह मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल की 4 दीवारी में कदम रखा था। इसी के साथ साफ हो गया कि अब मुख्तार के गुनाहों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 दिसंबर को बीते 3 महीनों में तीसरी बार मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। 21 सितंबर को जेलर को धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। 23 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 दिसंबर को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है
कि बाहुबली होने की वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये एक इतिहास है, एक नज़ीर है, और जो भी बाहुबली बनने का प्रयास से स्वप्न देख रहे हैं वो मान लें कि अब वो ज़माने चले गए। बाहुबलियों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप याद करें कि जब निर्वाचन असेंबली का हो रहा था, रिजल्ट नहीं आए थे, तो इनके साहबजादे ने कहा था कि हम अधिकारियों का तबादला नहीं कराएंगे, यहीं निपटेंगे। तो ऐसे मनबढ़ नेता और जो ऐसे नेता जो समझते हैं कि हम शासन, प्रशासन, पुलिस और कानून व्यवस्था को अपनी जेब में रख लेंगे, वो याद कर लें कि जो हर्ष मुख्तार अंसारी का हुआ वही उनका भी हुआ। मौजूदा वक्त में मुख्तार पर दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा केस में ट्रायल चल रहा है। इनमें सबसे चर्चित केस 1991 में हुआ अवधेश राय हत्याकांड और 2005 में हुआ कृष्णानंद राय हत्याकांड है। दोनों ही मामलों में ट्रायल जारी है। इसके अलावा 2009 में ठेकेदार मुन्ना सिंह की हत्या के मामले में भी सुनवाई हो रही है। सजा कोर्ट ने किया है और बढ़िया काम हुआ है, विलम्ब से हुआ है लेकिन बढ़िया हुआ है। और अभी तो अन्य केसेस चल रहे हैं, सब में सज़ा होगी। यह सज़ा के पात्र हैं, हकदार हैं। एकदम होना चाहिए इस तरह के लोगों के, जिस तरह का इन लोगों ने अपराध किया है। इसके पहले की सरकारें थीं, प्रशय मिलता था, सपा की थी, बसपा की थी। अब बताइए वो जो एडिशनल एसपी साहब पे हुआ, उन पर गोली चलाकर भगा है और जाकर डीएम आवास में यह व्यक्ति छुपा हुआ था, वहाँ से उन्होंने पकड़ा, फिर डीएम के कहने पर उनको वहाँ छोड़ दिया उन्होंने, जो बताया जाता है। जाहिर है जिस तेजी से कोर्ट में लंबित मुकदमों में कार्यवाही तेजी से बढ़ रही है, पुलिस जिस गंभीरता से साक्ष्यों को पेश कर रही है, उससे अलग अलग मामलों में पीड़ित परिवारों को उम्मीद बंधी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो हर बदलता दिन मुख्तार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्तार के गुनाहों की हर एक फाइल खुल रही है, कोर्ट में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि अन्य मामलों में भी मुख्तार अंसारी को सजा जरूर मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।